जहां हुकूमत का चाबुक कमजोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है। हरिओम पवार की यह कविता कोयलांचल में धड़ल्ले से हो रही कोयला चोरी पर एकदम सटीक बैठती है। यूं तो देश की कोयला राजधानी धनबाद में कोयला चोरी का धंधा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पर कोयला तस्करी में शामिल लोगों की ठसक से चोरी रोकने के लिए जिम्मेवार भी परेशान है। हालात यह है कि कोयला चोर ही कोयला चोरी रोकने वालों को खुलेआम हड़का रहे हैं। आज से हम कुछ ऐसे ही कोयला चोरों की कहानी बताएंगे कि कैसे आज से 10 साल पहले तक बाइक पर घूमने वाले, एक एक रुपए के लिए दूसरों पर आश्रित रहने वाले आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। लेकिन अब इनकी नींद उड़ने वाली है। बेतहाशा कोयला चोरी की शिकायत के बाद केंद्र की एजेंसियां ईडी और सीबीआई की नजर इन पर पड़ चुकी है। ईडी और सीबीआई की टीम इनकी कुंडली खंगाल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं कोयला चोरों के किंग पिनों की अर्श से लेकर फर्श तक कहानी का पहला एपिसोड। आज बात कोयला चोर अभय सिंह की करेंगे। यह वही अभय सिंह है जो आज से 10 साल पहले धनबाद के तेतुलमारी थाना अंतर्गत कांटा घर के सामने अपने चाचा के एक छोटे से होटल में बैठता था। शाम तक होटल में ग्राहकों को खाना खिलाने के बाद उसके चाचा उसे निजी खर्च के लिए 50 से 100 रुपए देते थे। इसी तरह से उसकी जिंदगी कट रही थी। इसके बाद इसकी मुलाकात रामदुलार सिंह नाम के एक शख्स से होती है। रामदुलार सिंह रेलवे में छाई के ऑक्शन में भाग लेते थे। कई जगहों पर उनका भी काम चल रहा था। रामदुलार सिंह बोकारो में रहते थे। उस समय उनका काम गोमिया में चल रहा था। बार बार आरजू मिन्नत के बाद रामदुलार ने अभय को काम पर रख लिया। यहीं से उसके कोयले की गंध सूंघने की शक्ति बढ़ने लगी। सदा बाइक पर घूमने वाला अभय अब रामदुलार सिंह की कार पर सवार हो चुका था। गोमिया के बाद महुआताड़ के लिए रेलवे ने ऑक्शन किया। यह ठेका भी रामदुलार को ही मिला। चूंकि अभय को छाई में कोयले की गंध लग चुकी थी, इसलिए उसने महुआताड़ में रामदुलार को मना कर खुद को शिफ्ट कर लिया। महुआताड़ शिफ्ट होते ही बाइक के बाद अब उसके पास स्विफ्ट कार आ चुकी थी। रामदुलार को शक हुआ कि धंधे में चोरी शुरू हो गई है, तो उसने अभय से किनारा कर लिया। रामदुलार के किनारे हटने के बाद अभय छोटे मोटे कोयला चोरी के धंधे में लग गया। धीरे धीरे कोयला चोरी में उसने बोकारो, गिरिडीह और धनबाद को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया। इन तीनों जिलों में भी उस पर कई केस दर्ज किए गए। हाल के दिनों में वह कतरास क्षेत्र में कोयला चोरी का धंधा कर रहा है। अब उसने अपना नया ठिकाना धनबाद के पौष इलाके में शुमार बेकार बांध को बना लिया है। करोड़ों के घर में ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहा है। कोयला चोरी से अर्जित अकूत धन से उसने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और वाराणसी में कई संपत्ति खड़ी की है। कोयला चोरी की शिकायत के बाद केंद्रीय एजेंसियां ईडी और सीबीआई उसकी संपत्ति के वेरिफिकेशन में जुट गई है। बताया जाता है कि वाराणसी के लंका और आजमगढ़ के हाईवे पर उसने कई जमीनों का सौदा किया। अकूत धन कमाने के बाद यह खुद को सरकार बताने में लगा है। अभय की सरकार वाली ठसक का एक नमूना आपको दिखाते हैं। बात 2 सितंबर 2022 की है, जब गोविंदपुर में अवैध कोयले लदे एक ट्रक को पुलिस के एक आला अधिकारी ने अहले सुबह 4 बजे पकड़ लिया था। ट्रक पकड़े जाने की सूचना से खुद को सरकार बताने वाला अभय बौखला गया। अभय का दुस्साहस देखिए। उसने उसी समय उस आला अधिकारी को फोन कर ट्रक को छोड़ने का दबाव बनाया। ट्रक नहीं छोड़ने पर बुरे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी, लेकिन अफसर पर उसके फोन का कोई असर नहीं हुआ। ट्रक सुबह तक खड़ी रही। फिर उसने रांची में अपने आका को फोन कर ट्रक को छुड़वाया। लेकिन कोयला चोर अभय अब ईडी और सीबीआई जांच की सूचना से बेचैन हो गया है। उसकी दिन की चैन और रातों की नींद उड़ चुकी है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक और कोयला चोर चंदन दुबे की कहानी। तो देखते रहिए 99 न्यूज। हम आगे भी हर ऐसे शख्स के काले करतूतों की पोल खोलते रहेंगे जो देश की संपत्ति को लूट कर खुद मालामाल हो रहे हैं। 99 न्यूज की खास रिपोर्ट।